नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इजराइल से, जहां के फॉरेन मिनिस्टर गैबी अश्केनाज़ी ने कहा है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमास को कमज़ोर करने की कोशिशें जारी रखेंगे। ये इजराइल फ़िलिस्तीन इलाके और इंटरनेशनल कम्युनिटी के फ़ायदे में है और इससे मिडिल ईस्ट में अमन बहाली को मजबूती मिलेगी। उन्होंने साथ ही ईरान को इलाके के अमन के लिए ख़तरा बताया है और कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार बनाने की सलाहियत नहीं होनी चाहिए। इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजरायली फ़ॉरेन मिनिस्टर गैबी अश्केनाज़ी ने ये बात तेल अवीव में ब्रिटेन के फ़ॉरेन मिनिस्टर डोमिनिक रैब के साथ आज हुई मुलाकात में कही है। उन्होंने कहा है कि इजराइल हमास को कमज़ोर करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करेगा। आपको बता दूं कि जब अमेरिका और इजराइल के पॉलिटिशियंस को कोई मुश्किल होती है तो वो अपने दोस्त मुल्कों को इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं ताकि दुनिया में उनकी ताकत ज़्यादा बड़ी समझी जाए। इजरायली फ़ॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये इजराइल फ़िलिस्तीन इलाके और इंटरनेशनल कम्युनिटी के हक़ में है और इससे मिडिल ईस्ट में अमन और स्टेबिलिटी मजबूत होगी और इजराइल में रहने वालों के ख़िलाफ़ ख़तरे कम होंगे। जेरूसलम पोस्ट ने आगे बताया है कि ब्रिटिश फ़ॉरेन मिनिस्टर राब ट्यूसडे की रात इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी पर बात करने के लिए यरूशलेम और रामल्ला के एक दिन के दौरे पर इजराइल पहुंचे थे। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने इसे एकजुटता यात्रा यानी सॉलिडरिटी विजिट बताया है। आपको याद दिला दूं कि कल ही अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल का दौरा किया है, जो आज मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे हैं। जेरूसलम पोस्ट आगे लिखता है कि अश्केनाज़ी का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि फ़िलिस्तीनियों के लिए इंटरनेशनल डोनर्स, ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, गज़ा के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इजराइल के साथ मिलकर कोई ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी नज़र में फ़िलिस्तीनी टेररिस्ट ग्रुप हमास को ये बाहर से दी जाने वाली मदद ना पहुंच सके। कल ट्यूसडे को अमेरिकी फ़ॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने यरूशलेम में कहा था कि अगर हम ये सही तरीके से कर सकते हैं कि गज़ा में इमदाद और रिकन्स्ट्रक्शन के काम को हमास को ताकतवर बनाए बगैर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो हमास के पास इतनी सलाहियत है कि वो इस सब को उल्टा कर दे। उन्होंने आगे कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमास गज़ा के लोगों की गरीबी, दुख और तकलीफ़ के नतीजे में मजबूत होता है और अगर वहां के हालात बेहतर होते हैं तो हमास का पैर फिसल जाएगा। ये बात हम जानते हैं और मुझे लगता है कि हमास भी जानता है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर अश्केनाज़ी ने हालिया जंग के दौरान ब्रिटिश सपोर्ट और ब्रिटेन के ज़रिए इजरायली शहरियों पर हमास के रॉकेट हमलों और इंसान को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की मजम्मत करने का शुक्रिया अदा किया। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गैबी अश्केनाज़ी ने ब्रिटेन से हमास को टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर ऐलान किए जाने की अपील की ताकि उसके माली मदद के सोर्सेज को कमज़ोर किया जा सके। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर राब से हमास की कैद से इजरायली फ़ौजियों हैदर गोल्डिन और ओरोन शॉल और शहरियों ओवेरा मैंगिट्सू और हिशाम अल सईद को रिहा करने में मदद करने के लिए भी कहा है। साथ ही जेरूसलम पोस्ट ने बताया है कि इजरायली फ़ॉरेन मिनिस्टर ने ब्रिटिश फ़ॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान ईरान और उनके मुताबिक ईरान के ज़रिए सपोर्ट किए जाने वाले मिडिल ईस्ट में फैले ग्रुप्स को बड़ा ख़तरा बताया। ये ऐसे वक्त में कहा गया है जबकि ईरान और अमेरिका के बीच 2015 के न्यूक्लियर समझौते पर लौटने के लिए वियना में होने वाली इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है, जिसमें ब्रिटेन भी हिस्सा ले रहा है। अश्केनाज़ी ने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर खिलाफ वर्जियों और इसके ज़रिए इलाके में गड़बड़ी फैलाने की कोशिशों में सीधा ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान इजराइल में भेजा गया ईरानी ड्रोन उसी जगह से आया था जहां से इराक में अमरीकी फ़ौजों के ख़िलाफ़ हमले के लिए ड्रोन आता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान इस पूरे मिडिल ईस्ट में उथल पुथल, हंगामों और टेररिज्म को बढ़ावा देता है। अश्केनाज़ी ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ईरान को बिना किसी ख़ास मुद्दत की शर्त के न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने से रोकना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ईरानी न्यूक्लियर समझौते के तहत उसकी न्यूक्लियर सरगर्मियों पर पाबंदियाँ
तकरीबन 10 साल में ख़त्म हो जाएंगी, जो कि इजराइल के ज़रिए समझौते की मुखालिफत की एक वजह है। आखिर में आप बताइए कि क्या ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर के इजराइल दौरे का मकसद इलाके में अमन बहाल करना है या इसके पीछे भी कोई साजिश है? आखिर में मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये ग्लोबल न्यूज़ का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।